हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर जिसका नाम है मास्टर रिएक्ट जेएस विद एक्सियोस, जहां पे हम रेस एपीआई को एक्सियोस की मदद से कैसे कॉल करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर उसके बारे में सीखते हैं। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से डेटा को रीड कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एक्सियोस एंड रिएक्ट जेएस। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डेटा को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सियोस, रिएक्ट जेएस एंड रेस्ट एपीआई। और साथ में हम कुछ और टॉपिक भी देखेंगे, जैसे कि राउटिंग क्या है, राउटिंग किस तरीके से वर्क करता है, नेविगेट किस तरीके से कर सकते हो आप रिएक्ट जेएस के अंदर। तो ये सारे टॉपिक हम सीखने वाले हैं हमारे आज के ट्यूटोरियल में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एपीआई डॉक्यूमेंट। हम आ जाते हैं हमारे एपीआई डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पे देखिए जब मुझे किसी भी स्टूडेंट को एडिट करना है, यानी कि कोई रिकॉर्ड को एडिट करना है, तो सबसे पहले मुझे पुराने डेटा चाहिए, यानी कि मुझे सिंगल यूजर के डेटा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पर्टिकुलर एपीआई है सिंगल यूजर के लिए, कि अगर मुझे सिंगल यूजर के डेटा को गेट करवाना है तो इस तरीके से करवा सकता हूँ, और उसका रिस्पॉन्स मुझे कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। और यहाँ पे मुझे की और वैल्यू कुछ भी पास नहीं करवानी, टोकन भी कुछ भी पास नहीं करवाना है, और मेथड जो रहने वाली है वो रहने वाली है गेट मेथड। तो ये फर्स्ट थिंग हो गई मेरी। तो यहाँ पे जो मुझे कुछ चीज दिख रही है, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आईडी। अब मुझे ये आईडी कहाँ से मिलेगी, तो आईडी मुझे मिल सकती है मेरे डेटा के थ्रू। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे एक यूआरएल क्रिएट करनी है, उस यूआरएल के अंदर मुझे मेरे डेटा को पास करवाने हैं। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाने के बाद हम एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपडेट स्टूडेंट कंपोनेंट डॉट जेएस। ओके, चलिए तो हमने ये कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, और कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और साथ में हम उसे करवा देते हैं एक्सपोर्ट। तो ये मेरा कंपोनेंट बन के रेडी हो चुका है। सो यहाँ तक हमने कर लिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यूआरएल क्रिएट करनी है। सो मैं व्यू स्टूडेंट के अंदर चले जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और टीएच ले लेता हूँ। अब यहाँ पे टीएच लेने के बाद इसको मैं दे देता हूँ एक्शन। नाउ एक्शन में मेरे पास दो पर्टिकुलर एक्शन होने वाली है। पहली एक्शन जो होने वाली है वो मेरे पास होने वाली है एडिट के लिए, और दूसरी जो एक्शन है वो है डिलीट के लिए। सो मैंने यहाँ पे अभी के लिए false.2 कुछ कर लिया है। एंड नाउ अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, एंड मैं एक टीडी क्रिएट कर रहा हूँ, और टीडी के अंदर मैं एक और टैग ले लेता हूँ। सो एंटर करके मैंने यहाँ पे ले लिया ए, एंड देन उसके अंदर मैं लिख देता हूँ href। सो अभी href के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू पास नहीं करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एडिट। नाउ सेम वे मुझे एक डिलीट की भी लिंक चाहिए, सो मैंने यहाँ पे कर दिया है डिलीट। चलिए, सो डिलीट की लिंक और एडिट की लिंक दो चीजें मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। एंड नाउ अब क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर किस तरीके से ये कोड दिख रहा है। सी, यहाँ पे एडिट और डिलीट दोनों लिंक मेरे पास आ चुकी है। ओके, सो अब तक का हमारा कोड परफेक्टली चल रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, एक रूट सेट करना है कि अगर एडिट के ऊपर मैं जाता हूं तो पर्टिकुलर कौन से लिंक के ऊपर जाना चाहिए। तो जब भी आप लिंक क्रिएट करते हो तो आपको ये याद रखना है, आपको एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। और जब भी आपको रूट क्रिएट करना है, तो रूट क्रिएट करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा npm इंस्टॉल react हाइफन राउटर हाइफन डॉम। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करने के बाद हम हमारे रूट्स क्रिएट करेंगे अलग अलग चीजों के लिए। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम तो इंस्टॉल होके आ चुका है। अब हम चले जाते हैं हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे जो डिवीजन दिख रहा है और उसके अंदर जो व्यू कंपोनेंट मुझे दिख रहा है, मैंने दोनों चीजों को हटा दिया है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्राउजर राउटर। ओके, एंड देन ब्राउजर राउटर करने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक रूट्स, एंड उस रूट्स के अंदर मैं क्रिएट करने वाला हूं मेरा पर्टिकुलर रूट। सो यहाँ पे मल्टीपल रूट्स का एक ग्रुप हमने बना लिया, और अब उसके अंदर सिंगल सिंगल रूट हम क्रिएट करते जाएंगे। अब सिंगल सिंगल रूट क्रिएट करने वाला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जैक्ट, देन मैं लिखता हूँ पाथ। अब ये पाथ क्या रहेगा, तो आपके यूआरएल का पाथ कौन सा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो होम पेज है मेरा, वो मेरा रहेगा स्लैश। सो यहाँ पे मैंने कर दिया फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया एलिमेंट। सो एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, तो एलिमेंट के अंदर सबसे पहले मुझे ले लेना है मेरे कंपोनेंट का नेम। सो मेरे कंपोनेंट का नेम है फॉर एन एग्जाम्पल व्यू स्टूडेंट। सो मुझे इसको फर्स्ट व्यू करवाना है, तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया।
एंड देन हम यहाँ पे हमारे रूट को क्लोज कर देंगे। सो आप इस तरीके से सिंगल क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज करके भी कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिए हमारा रूट क्रिएट हो चुका है, हमने इसे सेव कर दिया है एंड लेट्स सी। अब देखिए ये प्रॉपर दिख रहा है मुझे, पहला तो ऑलरेडी ऐसे ही आ रहा था, अब भी ऐसे ही दिख रहा है मुझे। लेकिन अब मैं एक चीज करता हूँ, यहाँ पे एक और रूट क्रिएट कर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया रूट एंड उसके अंदर सेम चीज मैं लिख रहा हूँ। सो मैं यहाँ से देखिए इसको कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एड स्टूडेंट। ओके, चलिए तो ये मेरा एक पर्टिकुलर रूट हो चुका है और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ मेरा दूसरा कंपोनेंट। सो उस कंपोनेंट को मैं नेम दे देता हूँ एड स्टूडेंट कंपोनेंट। सो हमारे पास जो दूसरा स्टूडेंट है, अब ये मेरी यूआरएल हो चुकी है, बन के रेडी हो चुकी है। सो मैं क्या करूंगा, इस यूआरएल को अब किस तरीके से लिखूंगा वो देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे नेविगेट का यूज कर सकते हो, लिंक का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा AHRF है वही यूज कर रहा हूँ, उसका ही यूज करके मैं करने वाला हूँ। सो मैंने एक और TR यहाँ पे क्रिएट कर लिया है एंड उसके बाद उसके अंदर एक TD मैं क्रिएट कर लेता हूँ, जिसकी मैं कर देता हूँ कॉल स्पान 4 एंड देन उसके अंदर मैंने कुछ कर दिया है अलाइन राइट एंड नाउ यहाँ पे मैंने दे दिया एक ए। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड स्टूडेंट एंड नाउ से यहाँ पे मुझे क्या देना है, मुझे देना है href। सो href के अंदर मैं लिखूंगा एड स्टूडेंट। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक सिंपल लिंक क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको डॉट जेएस इस तरीके से पेज का एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जो रूट क्रिएट किया है उस रूट को पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स सी, यहाँ पे एड स्टूडेंट आ चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा एड स्टूडेंट का व्यू आ चुका है, हमारा कंपोनेंट आ चुका है यहाँ पे एड स्टूडेंट का। चलिए इसके अंदर हमें क्या चीज चेंज कर देते हैं, अलाइन जो हमने सेंटर किया था उसको रिमूव कर देते हैं। सो देखिए आ चुका है। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, जब आपका स्टूडेंट ऐड कर रहे हो आप, कोई भी एक यहाँ से आप नेम ऐड करते हो और वो नेम जब ऐड हो रहा है स्टूडेंट का, तो वो आपको वापस रिडायरेक्ट करके व्यू के ऊपर ले जाना चाहिए। तो ये चीज भी मुझे करनी है राउट के अंदर। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने हमारा कोड लिखा हुआ है ना, वहां पे हम कुछ चीजें यहाँ पे चेंज कर देंगे। सो आज हम एक और चीज देखेंगे कि हम किस तरीके से रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट एंड देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेविगेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज नेविगेट। तो चलिए ये रिएक्ट राउटर डॉम का एक कंपोनेंट मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसका यूज करना है। सो जैसे ही मेरे स्टूडेंट के डेटा ऐड हो जाए वैसे मुझे क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेविगेट जो मैंने बनाया था मेरा कांस्टेंट एंड स्लैश करके मुझे कहाँ पे जाना है, मेरे होम पेज के ऊपर वापस जाना है। तो चलिए इसको भी हमने सेव कर लिया है। नाउ यहाँ पे हम कुछ डेटा ऐड करके देखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक डेटा ऐड करता हूँ, लाइक तेजस्वी। चलिए यहाँ पे मैंने एक नेम ऐड कर दिया है, देन मोबाइल नंबर मैं ऐड करता हूँ 45454545 एंड मैंने ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक किया। से हम वापस आ चुके हैं हमारे व्यू ऑल स्टूडेंट वाला जो हमारा बनाया था हमने कंपोनेंट वहां पे। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रूट क्रिएट कर सकते हैं, नेविगेट करवा सकते हैं यूजिंग रिएक्ट राउटर डॉम। तो इस तरीके से हम आ चुके हैं। तो चलिए ये तो हो चुकी है हमारी चीज, अब मुझे क्या करना है, एडिट करवाना है ना। तो मुझे एडिट करवाने के लिए सेम वे मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा कंपोनेंट तो बन के आ चुका है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई यूआरएल क्रिएट करनी है पर्टिकुलर। सो यूआरएल क्रिएट करने के लिए अब मुझे डायनेमिक यूआरएल क्रिएट करनी है। सो मैंने यहाँ पे दे दिया कर्ली ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे मैं ये कोई साइन दे रहा हूँ, दैट इज अ टिट साइन। मेक श्योर ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, दैट इज अ टिट साइन जो कि नॉर्मल यहाँ पे की टैब की के ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, 1 नंबर के लेफ्ट साइड के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने टिट साइन ले लिया एंड नाउ अब मैं यहाँ पे एक रूट क्रिएट करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे दे दिया एडिट स्टूड। ओके, एंड एडिट स्टूड लिखने के बाद मैं स्लैश करता हूँ और स्लैश करने के बाद मैं लिखता हूँ डॉलर एंड अगेन मैं एक कर्ली ब्रैकेट ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं आईडी। सो यहाँ पे देखिए मेरी आईडी आ चुकी है, मैं इस तरीके से एक पर्टिकुलर यूआरएल को क्रिएट कर चुका हूँ। सो हम चेक कर लेंगे कि हमें पर्टिकुलर यूआरएल के अंदर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बॉटम के ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए एडिट स्टूडेंट 9 10 11 देन 1। तो इस तरीके से मुझे पर्टिकुलर आईडी मिल रही है। सो ये मेरा एक परफेक्ट हो चुकी है, मेरी यूआरएल बन के रेडी हो चुकी है। नाउ आ जाता हूँ मैं अपने कोड के अंदर एंड अब इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे रूट क्रिएट करना है। सो मैं चले जा रहा हूँ app.js के अंदर एंड नाउ यहाँ पे हम कर देते हैं
एडिट स्टूड स्लैश करके कॉलन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूड आईडी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टूड आईडी या फिर स्टूड अंडरस्कोप आईडी, वॉट एवर आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आईडी लेना है तो सिर्फ आईडी भी आप ले सकते हो, इट इज अप टू यू। ओके, लेकिन ये नाम जो भी लो वो दूसरी जगह पे यूज होने वाला है, सो इसे थोड़ा सा प्रॉपर बना के लीजिए। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कुछ कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये कॉमा यहाँ पे कॉलन करके स्टूड आईडी क्यों है, तो ये एक डायनेमिक स्टूडेंट आईडी है, हर बार चेंज होती रहेगी। तो ये क्या होगा, ये मेरे एक वेरिएबल का नेम होगा, ये मेरे पैरामीटर्स का नेम होगा जिसे हम नॉर्मली पैराम्स कॉल करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। अब मुझे कहाँ पे जाना है, इसको ले जाना है मुझे अपडेट स्टूडेंट कंपोनेंट के ऊपर। चले मैंने यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट कंपोनेंट भी कर दिया है, और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ इंपोर्ट होके आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आता है आपके कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर या फिर कोई और एडिटर यूज करे तो आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप वहां पे राइट कर रहे हो ना। अब ये तो आ चुका है मेरा नॉर्मली अपडेट स्टूडेंट का कोड आके रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे अब मैं जाऊंगा मेरे कंपोनेंट के ऊपर। एंड नाउ कंपोनेंट के ऊपर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि मुझे जो यहाँ से आईडी मैंने पास करवाई है उस आईडी को स्टोर करवाना है इस जगह पे, और फिर मैं उसे डिस्प्ले करवा के भी देख लूंगा कि वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। सो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, और कॉन्स्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नेम मैंने यहां से पास करवाया है, मेक श्योर आप यही नेम यहाँ पे भी ले रहे हो, इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ यूज परम्स। सो यहाँ पे देखिए हमारा एक बार फिर से रिएक्ट राउटर डॉम के थ्रू ये परम्स फैच होके आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे हमने यूज परम को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपको यूज परम को आप इंपोर्ट नहीं करवाओगे तो ये भी वर्क नहीं करेगा। सो यूज परम हमने कर दिया है। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। सो मैं यहाँ पे स्टूड आईडी कर देता हूँ। लेट्स सी कि ये स्टूडेंट आईडी हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर, एडिट की लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे आईडी मिल रही है, 1 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 9 दिख रहा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो 10 दिख रहा है। मतलब मेरी आईडी आ रही है प्रॉपरली, आईडी फैच होके आ रही है। सो मेरे पास एक आईडी तो आ गई। सो मेरा जो फर्स्ट वर्क था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे सेम चीज करवानी है जैसे हमने इंसर्ट में करवाया था वैसे ही। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड स्टूडेंट वाला जो फॉर्म है ना, उसी फॉर्म की यहाँ पे कॉपी ले लेता हूँ मैं। सो बेसिकली उसी फॉर्म की एक कॉपी मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ अपने अपडेट स्टूडेंट के लिए। आप वहां पे मैन्युअली लिखना। ओके, चलिए सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट स्टूडेंट। देन अपडेट स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक बटन का नेम चेंज करके अपडेट कर दिया, ऐड स्टूडेंट की जगह पे अपडेट स्टूडेंट कर दिया। वेरी नाइस, एंड नाउ अब इसे सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो एरर मुझे डिस्प्ले होगी, ऑब्वियस चीज है। हमने यहाँ पे फॉर्म डेटा, हैंडल इनपुट चेंज, हैंडल फॉर्म सबमिट कुछ भी नहीं किया है, और हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो उसकी एरर दे रही है। तो ये सारी चीजें अभी के लिए हम निकाल देते हैं, बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चलिए ये सारी चीजें मुझे यहाँ से निकाल देनी है। सो हमने इसे निकाल दिया है, एंड लेट्स सी कि हमारा फॉर्म किस तरीके से डिस्प्ले होता है। यस, हमारा फॉर्म आ चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मैंने जिस यूजर के ऊपर क्लिक किया है उस यूजर के डेटा को डिस्प्ले करवाना है। लाइक मैंने यहाँ पे नीरज के ऊपर क्लिक किया है, तो नीरज का स्टूडेंट नेम एंड मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अब ये किस तरीके से होगा, सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, हमारी जो एपीआई का डॉक्यूमेंट है, अगर यहाँ पे आ जाता हूँ तो देखिए एपीआई के अंदर यूआरएल के अंदर अगर मैं ये वैल्यू पास करूँ तो मुझे डेटा तो मिलने ही वाला है, ये चीज श्योर हो चुकी है। सो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे करनी है, वो जिस तरीके से हमने इंसर्ट के टाइम पे फॉर्म डेटा बनाए थे वही फॉर्म डेटा हम यहाँ पे भी बनाएंगे। सो मैं ऐड स्टूडेंट के अंदर ही चले जाता हूँ और सेम फॉर्म डेटा को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। बट यहाँ पे एक चीज चेंज होगी, वो क्या होगी, तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ अपडेट स्टूडेंट के लिए, तो अपडेट स्टूडेंट के लिए अपडेट स्टूडेंट लिखा हुआ है, और जब हमने ऐड किया था तो ऐड स्टूडेंट था। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेट स्टूडेंट। सो यहाँ पे दो पर्टिकुलर एपीआई का मुझे यूज करना है, एक जिससे मेरे डेटा फैच हो गए और दूसरा जिससे मेरे डेटा अपडेट हो गए। तो चलिए दो चीज तो मेरे पास आ चुकी है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पे
यूज स्टेट बनाना है एक, जिसके थ्रू मैं डेटा को फैच करवा पाऊँ। ओके, सो मैं यहाँ बनाऊंगा यूज इफेक्ट। जिस तरीके से हमने इंसर्ट के लिए किया था वैसे ही हम यहाँ पे एक यूज इफेक्ट बनाएंगे फॉर फैचिंग डेटा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट लिखने के बाद हमें मालूम है हमें किस तरीके से करना है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज इफेक्ट हमने लिख दिया है, देन ऑफ कोर्स हम इस तरीके से कुछ वर्क करते हैं यहाँ पे, एंड देन हमने ले लिया हमारा कर्ली ब्रैकेट। चलिए कर्ली ब्रैकेट ले चुके हम। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मुझे डेटा को गेट करवाना है, तो ऑब्वियस चीज है मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सियोस डॉट मेथड हमारी गेट, जो कि हमें मालूम है। एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूआरएल का यूज करना है। कौन सी यूआरएल, तो हमें डॉक्यूमेंट के अंदर दिख रही है उस यूआरएल का। तो सबसे पहले मुझे डेटा को गेट करवाना है, तो हमारी ये वाली यूआरएल यहाँ पे यूज होने वाली है। लेकिन ये यूआरएल डायनेमिक बनने वाले, सो मैं अगेन टिट साइन ले लूंगा यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे जो मुझे डिस्प्ले हो रहा है वहां पे मैं लिखूंगा डॉलर एंड देन कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा स्टूड आईडी। तो चलिए यहाँ पे स्टूड आईडी तो मैंने करवा दिया, डॉट करके मैं कर देता हूँ देन, एंड देन के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स। ओके, चलिए तो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स भी करवा दिया है, एंड रिस्पॉन्स करवाने के बाद हमने एक और कर्ली ब्रैकेट ले लिया। अब अगर रिस्पॉन्स मुझे प्रॉपरली नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो ऑब्वियस चीज है हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, देन है, तो मुझे कैच कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। सो मैं कर देता हूँ एरर। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरर इज इम्प्लाइज करके, वापस एक बार मैंने दे दिया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, एंड हमें क्या करना है, इस एरर को डिस्प्ले करवाना है। सो कॉन्सल एरर के अंदर मैं एरर को डिस्प्ले करवा देता हूँ, दैट्स इट। सो हमारी एरर भी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे डेटा मुझे देन के अंदर मिल रहा है, सो देन के अंदर जो डेटा मिल रहा है उसको मुझे क्या करवाना है, तो मुझे क्या करवाना है, इसको सेट करवाना है। सो मैं यहाँ पे करूंगा सेट फॉर्म डेटा, एंड फॉर्म डेटा के बाद मुझे क्या करना है, तो जिस तरीके से हमने पहले किया था वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाला है। सो मैंने इस तरीके से कुछ किया, देन ट्रिपल डेट डॉट, एंड डेट हमारे पास था फॉर्म डेटा। चलिए ये हो गया। सो हमने यहाँ पे कर दिया फॉर्म डेटा कॉमा करके। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे सेट करना है एस टी नेम को। सो एस टी नेम कॉलन, वैल्यू मुझे कहाँ से मिल रही है, रिस्पॉन्स के अंदर से मिल रही है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। बट यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एरे, यहाँ पे एरे का नेम था, अब यहाँ पे एरे का कोई नेम नहीं है और सिंगल डेटा ही मुझे मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाला हूँ, डेटा ब्रैकेट के अंदर मैं लिखने वाला हूँ जीरो, जो कि एरे की इंडेक्स रहेगी, डॉट करके मैंने लिख दिया यहाँ पे मेरा जो भी नेम होने वाला है वो। ओके, सो मेरी फील्ड का पर्टिकुलर जो नेम, वहां से रिस्पॉन्स जो मुझे मिल रहा है वो। सो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, स्टूडेंट का नेम मुझे मिल रहा है। सो चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट का नेम। तो एक वैल्यू तो मेरी सेट होके आ चुकी है, अब मुझे दूसरा चाहिए, वो चाहिए मुझे एस टी मोबाइल। सो मैंने यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट मोबाइल। चलिए ये भी मेरा हो चुका है। सो दो चीजें हमने यहाँ पे सेट करवा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और जो बाकी रहेगी वो कर देते हैं, तो वो क्या है, यूज इफेक्ट के अंदर हमारा एरे, दैट्स इट। सो एस टी मोबाइल मेरा सेट होके आ चुका है। लेट्स सी। ओके, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, अब मुझे एरर दे रहा है बिकॉज हमने कॉपी पेस्ट किया था यहाँ पे, तो ऑब्वियस चीज है। सो यूज स्टेट को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, एंड देन हमारा कोड देखते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे तो डेटा हमारा आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे डेटा मुझे फैच करवा के डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको दे देते हैं वैल्यू, देन वैल्यू के अंदर फॉर्म डेटा डॉट एस टी नेम, यहाँ पे हमारा आएगा एस टी मोबाइल, एंड ऊपर की तरफ जहाँ पे हमारा नेम है वहां पे भी हम ले लेते हैं वैल्यू, देन फॉर्म डेटा डॉट एस टी नेम। तो दो चीजें हमने यहाँ पे कर दी है, और सेव करने के बाद चेक करते हैं तो देखिए जो भी यूजर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, पर्टिकुलर यूजर के ऊपर, उसके डेटा अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो इट इज वर्किंग फाइन, अब तक का हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, अब मुझे क्या करना है, तो अब मेरा टास्क है कि मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं अपडेट स्टूडेंट के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। लाइक मुझे नया नेम यहाँ पे देना है, तो मैं नया नेम दे पाऊँ। ओके, तो अब ये किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं।
तो चलिए यहाँ पे किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अगेन, एंड अगेन आने के बाद क्या करते हैं, तो यहाँ पे पहली चीज तो मुझे क्या करनी है, जो भी नए डेटा मेरे पास आते हैं उसको मुझे स्टोर करवाना है। कहाँ पे स्टोर करवाना है, तो किसी यूज स्टेट के अंदर जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें मालूम है कि हमारे ऐड स्टूडेंट के अंदर कोड जो हमने किया था वहां पे भी हमने हैंडल इनपुट चेंज किया था। ओके, और उसके डेटा तो सेम चीज मैं यहाँ पे कुछ अलग से नहीं करने वाला। जो चीज हमने वहां पे की थी वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। नथिंग हैज बीन चेंज, वही चीज हम यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वही चीज वहां से करनी है। ठीक है, आप टाइप करके भी राइट डाउन कर सकते हो। अब इसको मुझे कहाँ पे कॉल करवाना है, तो मुझे कॉल करवाना है ऑन चेंज इवेंट के ऊपर, हैंडल इनपुट चेंज। और एक और यहाँ पे आ जाएगी मेरी मेथड दैट इज ऑन चेंज अगेन, हैंडल इनपुट चेंज। चलिए तो यहाँ पे मैंने हैंडल इनपुट चेंज दोनों के ऊपर कर दिया है। सो यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सो नेक्स्ट मेरा काम ये है कि मेरा फॉर्म सबमिट करवाना है। तो फॉर्म सबमिट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम चीज इंसर्ट की तरीके से ही होगी। जिस तरीके से हमने इंसर्ट किया था वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे कुछ चीजें अलग से होगी तो हम उसको करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमारी यूआरएल चेंज हो जाएगी। तो चलिए यूआरएल चेंज करके हम किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली मैं आने वाला हूँ यहाँ पे अपने कोड के अंदर, एंड नाउ यहाँ पे बनाने वाला हूँ अगेन एक कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट को नेम में देता हूँ हैंडल फॉर्म सबमिट। चलिए हमने ऑलरेडी बनाया था वही नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं, इज इक्वल टू करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं असिंक। वी नो डेट हमने हमारे इंसर्ट वाले कोड के अंदर देखा था कि हम असिंक का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। देन असिंक करने के बाद मैं पहले तो क्या करता हूँ, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देना है। सो मैंने यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया है। देन प्रिवेंट डिफॉल्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे बनाना है ट्राई एंड कैच। सो मैं यहाँ पे ट्राई और कैच दोनों कर देता हूँ। कैच के अंदर सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लाइक कैच के अंदर मेरे पास एरर आ रही है। सो उसको कॉन्सोल डॉट एरर के अंदर मैं कर देता हूँ एरर। जो भी मेरी एरर आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड देन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट। देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स करना है। कॉन्स्ट के अंदर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ अवेट, एंड देन एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब मैंने यहाँ पे पोस्ट क्यों लिख रहा हूँ वो समझाता हूँ। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वहां पे देखिए नीचे दिया हुआ है कि जब भी आप अपडेट स्टूडेंट करते हो तो आपको इस एपीआई को कॉल करवाना है। सो मैं इस एपीआई को कॉपी कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे अगेन टीट साइन में दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अगेन यहाँ पे भी यूआरएल को डायनेमिक ही बनानी है। सो डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टूड आईडी हमने यहाँ पे पास कर कॉमा करके फॉर्म डेटा जो कि हमने पहले ही बनाया हुआ है। सो हमने यहाँ से फॉर्म डेटा भी पास कर दिया। सो जो भी मेरे डेटा है वो यूआरएल के ऊपर चले जाएगा। तो यूआरएल के ऊपर तो चले गए, लेकिन मुझे वापस कहाँ पे जाना है, जैसे ही मेरे डेटा अपडेट हो जाए मुझे जाना है मेरे होम पेज, यानी कि मेरे जो डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं वहां पे जाना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं करूंगा कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। अगेन जो चीज हमने वहां पे की थी वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेविगेट। नेविगेट करने के बाद मुझे कहाँ पे ले जाना है, इसको इसको ले जाना है हमारे होम पेज के ऊपर। तो चलिए ये मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है, और अब इस कंप्लीट हुए कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली नहीं करेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे हैंडल फॉर्म सबमिट को अभी कॉल नहीं करवाया। तो उसे हम कहाँ पे कॉल करवाएंगे, ऑन क्लिक के ऊपर। सो ऑन क्लिक के ऊपर हैंडल फॉर्म सबमिट। चलिए ये भी हमने कर दिया। सो सारी चीजें हो चुकी है हमारी। लेट्स सी अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मेरे पास एक रिकॉर्ड है, उसके अंदर मैं करता हूँ लाइक नीरज के अंदर NIRAH ये कर देता हूँ, और अपडेट स्टूडेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया। लेट्स सी हमारे डेटा अपडेट होके आ चुके हैं यहाँ पे। सो इस तरीके से हम एपीआई का यूज करके डेटा को अपडेट करवा सकते हैं। राउटर का भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल के अंदर सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग द एक्सियोस एंड एपीआई, और किस तरीके से राउटिंग कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें
रिपीटेडली हो रही है, कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो कि हमने आगे के ट्यूटोरियल में भी किया, कुछ चीजें कुछ अलग से भी हमने रिप्रेजेंट किए। तो एक बार इसे रिपीटेशन लूप के अंदर रख के देख लीजिए ताकि सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आने वाले इस सीरीज के और ट्यूटोरियल के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक और नए ट्यूटोरियल के साथ इसी सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच।